है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1665 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। झूठी शिक्षा न केवल हमें आत्मिक क्षेत्र में कमजोर कर देती है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी रास्ता से भटका देती है। पहली शताब्दी में जो झूठे शिक्षक थे, वे न केवल आत्मिक विषयों में गलत बातें सिखाते थे, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी गलत बातें सिखाते थे। हम इस बात को देख चुके हैं कि प्रथम शताब्दी के झूठे शिक्षकों में एक प्रबल विभाग यहूदी संप्रभुतावादी थे, जिनकी मुख्य झूठी शिक्षा ये थी कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पूर्ण नहीं होगा, बल्कि न्याय व्यवस्था के कर्मों एवं अनुष्ठानों को भी करना है। पौलुस के गैर यहूदियों के बीच की सेवकाई का प्रारंभिक दशा में ही उनको निम्न यहूदी संप्रभुतावादियों से विरोध का सामना करना पड़ता था। उसकी नतीजा थी यरूशलेम में प्रेरितों एवं प्राचीनों की अध्यक्षता में इस विषय पर किया गया बैठक, जिसका जिक्र हम प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में देखते हैं। इस बैठक के पश्चात प्रेरित लोग ये फैसला सुनाया था कि अन्य जातियों में से जो लोग विश्वास में आए हैं, उन्हें केवल मूर्तों की अशुद्धताएं, थिंग्स कंटामिनेटेड विथ आइडल्स, जिसमें व्यभिचार, गले गोटे हुए जानवर का मांस और खून से परहेज रहना है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय पद 20। देखा जाए ये सभी ऐसे काम थे जो मूर्ति पूजा से संबंध रखते थे। उन दिनों के मंदिरों में देवदासी प्रथा होती थी, जिसके तहत मंदिरों में देवी या देवता के लिए समर्पित जवान महिलाएं उपलब्ध रहती थी। भक्तों को उन महिलाओं का शोषण करने का मौका था। इन महिलाओं की कमाई के एक हिस्सा राजा को कर के रूप में जाता था और एक हिस्सा मंदिर को भेंट के रूप में जाता था। जो तीसरा बचा हुआ हिस्सा है, इन महिलाएं घर ले जा सकते थे। रोमी, यूनानी मंदिरों में और यहाँ तक भारत में भी ये प्रथा जब तक अंग्रेज हुकूमत के द्वारा कानून बनाकर बंद नहीं कराई गई थी, एक सर्वसाधारण कार्य के रूप में होता था। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय की 16 से 19 तक के पदों में ऐसी ही एक महिला के बारे में हम देखते हैं। मंदिरों में गला घोटकर जिन जानवरों को मार दिए जाते थे, उसके मांस को प्रसादी के रूप में बांटते थे। उसमें और उसके खून पीने से विश्वासियों को वंचित रहने के लिए प्रेरितों ने आदेश दिया। परंतु उसके अलावा न्याय व्यवस्था के अन्य विधि व्यवस्थाओं को भी मानने के लिए प्रेरितों ने आदेश नहीं दिया था। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसकी 28वीं पद पढ़ लीजिएगा। परंतु खतनावादी झूठे शिक्षकों ने न्याय व्यवस्था में दी गई अन्य प्रायोगिक बातों की शिक्षाओं को भी नए नियम की शिक्षा के रूप में गैर यहूदी भूमिकाओं से आए हुए विश्वासियों पर थोपने की कोशिश की। उदाहरण स्वरूप, सुअर का मांस खाना व्यवस्था में स्वास्थ्य संबंधित कारणों से मना किया गया था। नए नियम में ऐसी शिक्षा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि सुअर खाना या नहीं खाना दोनों एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को सुधारते भी नहीं, गड़बड़ भी नहीं करते हैं। खाने वाले को हीन भी नहीं समझना चाहिए, नहीं खाने वाले स्वयं श्रेष्ठ भी नहीं समझना चाहिए। मैं सुअर नहीं खाता हूँ, मैं सुअर का मांस नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे सुअर का मांस पसंद नहीं है, परंतु खाने वाले को मैं हीन दृष्टि से नहीं देखता हूँ और नहीं खाने से मैं खुद को श्रेष्ठ समझता हूँ। परंतु झूठे शिक्षक लोग विश्वासियों को इत्यादि बातों में भी भटकाने लगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह भी यही शिक्षा दी जो पौलुस सिखा रहा था, अथवा पौलुस की शिक्षा यीशु मसीह की शिक्षा थी। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 15 एवं 19 पढ़ के देख लीजिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में पौलुस लिख रहा है कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। वचन की सच्चाइयों को वो जैसी है वैसे समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। आमीन।